वेलकम टू द क्लास गाइज। आज हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस पूरे कोर्स की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया जाएं और वीडियोस को देखें, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपस में है कनेक्टेड। तो कोर्स को सही से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सारी वीडियोस को देखें। रिग्रेशन टेस्टिंग इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी वीडियोस में मैंने आपको इतना फोकस करने के लिए नहीं बोला, लेकिन इसको जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग से सामना आपका जरूर होगा जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाएंगे। एक एक चीज बारीकी से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिग्रेशन टेस्टिंग है क्या। व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? तो डेफिनेशन में अगर देखें क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू कंफर्म दैट रीसेंट प्रोग्राम और कोड चेंज हैज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड एग्जिस्टिंग फीचर। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि रिग्रेशन टेस्टिंग कब करते हैं? जब हम ये देखना चाहते हैं कि जो अब नया फीचर आया है उसकी वजह से जो पहले फीचर्स थे, जो सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज थी, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है नए कोड का, तब हम ये टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। दिस टेस्टिंग इज डन टू मेक श्योर दैट न्यू कोड चेंजेस शुड नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, शुड नॉट हैव साइड इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। ध्यान रखिए, रिग्रेशन टेस्टिंग करते इसीलिए हैं कि नया जो कोड आया है उसकी वजह से पुराना जो हमारा कोड था, यानी पुरानी जो फंक्शनैलिटीज थी, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है, ये हम चेक करते हैं। इसलिए क्या लिखा है, इट इंश्योर्स दैट द ओल्ड कोड स्टिल वर्क वंस द लेटेस्ट कोड चेंजेस आर डन। जो ओल्ड कोड है वो भी वर्क करना चाहिए नए चेंजेस के साथ में। तो यही रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग एक्चुअल में टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें जो आपके दिमाग में आ रही होंगी, तो हम हर चीज में कर रहे हैं, सैनिटी में भी तो यही कर रहे हैं, नए चेंजेस के साथ ओल्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सबसे पहली बात ये भी बता दूं, रिग्रेशन टेस्टिंग जो है वो एक तरह का क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग ही है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। जो मैंने आपको व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स बताया, तो ये भी एक ब्लैक बॉक्स ही है, इसमें भी हम कोड को नहीं समझ रहे हैं, तो ब्लैक बॉक्स ही है। अब चलते हैं, देखते हैं एक बार कि और क्या क्या चीजें हैं और कैसे ये बाकियों से अलग है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें और बाकियों में। ठीक है, तो चलिए अब ये आगे क्या कह रहा है, रिग्रेशन टेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज अ वेरिफिकेशन मैथड। ये एक वेरिफिकेशन मेथड भी कहलाता है। आप देख रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं कि बाकी चीजें, फंक्शनैलिटी जो हैं वो अफेक्ट हुई या नहीं हुई जो एग्जिस्टिंग थी। ठीक है, टेस्ट केसेस आर ऑफ्टन ऑटोमेटेड। अब रिग्रेशन टेस्टिंग ऑटोमेटेड क्यों होता है ज्यादातर? क्योंकि रिग्रेशन पैक जो होता है वो बहुत बड़ा होता है किसी भी इसका, क्योंकि सैनिटी पैक छोटा होता है। रिग्रेशन पैक में हम सारे केसेस इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव सिनेरियोज, नेगेटिव सिनेरियोज, एंड यूजर सिनेरियोज, सारे केसेस इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये बड़ा पैक हो जाता है। और कुछ कुछ केसेस रिपीटेटिवली हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन अगर उसको करे तो उसको बोर हो जाएगा काफी। इसलिए ज्यादातर क्या करा जाता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग को ऑटोमेट कर दिया जाता है, और मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे, अभी बने रहिए। अब मैं आगे बताता हूं। टेस्ट केसेस आर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट केसेस आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट मैनी टाइम्स, बताया ना मैंने आपको, एंड रनिंग द सेम टेस्ट केसेस अगेन एंड अगेन मैनुअली इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस टास्क, बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो टाइम कंज्यूमिंग है। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी, और क्या क्या चीजें टाइम कंज्यूमिंग है बताया, क्यों? क्योंकि पैक बड़ा होता है, ये पूरा सैनिटी सूट जो बनता है वो काफी बड़ा होता है, सारे केसेस इंक्लूड होते हैं, और कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? अब कुछ भी नया फीचर आया फिर नए टेस्ट केसेस इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है, बड़ा होते जाता है। रिपीटेटिवली टास्क बता दिया मैंने आपको। अब ये रिग्रेशन मैंने बता तो दिया आपको कि इस तरह से होता है और कब करते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे इसका यूज होता है रिग्रेशन पैक में। सपोज करिए एक स्प्रिंट में हमने ये लिया कि भाई एक पूरा स्प्रिंट जो है वो 15 दिन का है। ठीक है, 15 दिन का स्प्रिंट है, और 15 दिन के स्प्रिंट में हमने क्या करा, टेस्टिंग, डेवलपमेंट भी देखो, स्प्रिंट में क्या होता है, डेवलपमेंट हो रही है
और कुछ फेजेस में आपको डिलीवर हो रही हैं चीजें और आप उसको टेस्ट कर रहे हो। तो एक ये डिसाइड हुआ कि 15 दिन बाद जो जाएगा उसमें कमेंट का फीचर और रिव्यू का फीचर रहेगा, और हुआ था वो 15 डेज का था। और 15 डेज के अंदर सपोज करिए डेवलपर ने कुछ डेवलप किया, फिर हमें टेस्ट के लिए दिया, हमने यहाँ पे टेस्ट किया, फिर डेवलपर ने कुछ डेवलप किया, फिर हमने टेस्ट किया। अब ये जो टेस्ट, अब मैं बता रहा हूँ आपका कहाँ पे रिग्रेशन एग्जैक्टली यूज होगा। कुछ पार्ट डेवलप हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया जब भी कुछ डेवलपर बोलते हैं कि एक बिल्ड भेजिए जरा इसको टेस्ट करो, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं, रिजेक्ट करने के पर्पज से। मैंने अपने वीडियो में बताया आपको कि रिजेक्ट करने के पर्पज से जल्दी से चेक करते हैं कि नॉर्मल चीजें चल रही है कि नहीं, क्रिटिकल फंक्शनलिटीज अगर नहीं चल रही है तो तुरंत रिजेक्ट कर दो कि भाई ये बिल्ड स्टेबल नहीं है, दूसरा दो। तो ये हो गया स्मोक टेस्टिंग। जैसे ही स्मोक हो जाता है सैनिटी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि सैनिटी टेस्टिंग छोटा पैक होता है, होता रिग्रेशन का पार्टी है लेकिन छोटा पैक होता है, उसमें मोस्टली हम सारी फंक्शनलिटीज को कवर करने की कोशिश करते हैं और वो चला के देखते हैं। तो आप देखिए सपोज करिए ऐसे टेस्ट हो रहे थे, फिर आया, फिर टेस्ट हुआ, ऐसे करते करते हम आ गए हैं 11 दिन। 11 दिन हो चुका है, डेवलपमेंट लगभग डन है। अब हमारे पास वो बोलेंगे कि ठीक है हमने टेस्ट भी करी है, स्टेबल भी हो गया बिल्ड। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 15 तारीख को ये हमें लॉन्च करना है फीचर, तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर जाके हम यूज करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग को। ठीक है, रिग्रेशन टेस्ट क्योंकि बड़ा होने वाला है, मैंने बताया सारे केसेस इंक्लूड होंगे, कोई पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को नहीं चेक कर रहे हैं, सारे कवर होंगे, चाहे वो पहले से एग्जिस्ट कर से फंक्शनलिटीज हो या जो नए फीचर्स आए हैं, सबको कवर करता हुआ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, तो ये टाइम लगेगा। तो ये हम एट द एंड में करेंगे। रिग्रेशन पैक डेली नहीं चलाया जाता है, सैनिटी पैक इंस्टेंटली चलाया जाता है। अब डिफरेंस करने के लिए बताता हूं, जैसे ही बिल्ड आती है रिजेक्ट करने के लिए स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग ज्यादातर स्क्रिप्टेड होती है क्योंकि उसमें हमें क्रिटिकल फंक्शनलिटी चेक करनी है, तो ज्यादातर हम स्क्रिप्टेड ही बनाते हैं। पर सैनिटी पैक हमेशा ज्यादातर यही होता है कि हमें वो मैनुअली ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली चेंजेस, हम फीचर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, आ रही है हमारे पास, मैनुअली चेक करना पड़ता है। ठीक है, रिग्रेशन पैक बहुत बड़ा पैक है, तो इसको भी हम कोशिश यही करते हैं कि इसको ऑटोमेट ही कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे बोरिंग काम होगा, किसी के लिए भी करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस हैं, आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि स्मोक टेस्ट कब करना है, कब आपको रिग्रेशन करना है, और ठीक है, और कब आपको सैनिटी करनी है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैंने एक फीचर दिया था कि भाई नया फीचर आया कमेंट और रिव्यू का, कुछ कुछ पार्ट, जैसे कमेंट का कुछ फीचर हमने डाला, बोला कि टेस्ट कर दो, तो हमारा एक स्प्रिंट जो चल रहा है इसके अंदर, यहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया, कुछ बग आया, फिर रिपोर्ट किया, फिर टेस्ट किया, ऐसे चल रहा था ये। जब पूरा लगा कि हाँ ठीक है स्टेबल हो गया, तो रिग्रेशन पैक चला दिया इस पे, और रिग्रेशन पैक चलाने के बाद हमें लगा कि हाँ अब स्टेबल है, प्रोडक्ट रिलीज के लायक है, तो हमने स्प्रिंट को उसको कंप्लीट कर दिया। तो रिग्रेशन पैक ये होता है, और डिफरेंस सैनिटी से और स्मोक से कैसे होता है ये मैंने आपको समझाया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, सो दैट सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके।